टुडेज टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को आप सैकराइड्स बोलते हैं। सैकराइड्स मीन्स स्वीट या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CH2 का होल N, यानी कि इनमें जो H और O का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। पर ये हमेशा यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल दे रखा है डीऑक्सीराइबोज, रैमलिनोज, इनके अंदर H और O का रेशो 2:1 नहीं होता है। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इनमें लैक्टिक एसिड, इनमें H और O का रेशो 2:1 होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। ठीक है। इसलिए इनकी न्यू डेफिनेशन ये दी गई है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स and their derivatives or a substance that yield one of these component on hydrolysis are called carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स के अंदर। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मीन्स 1 और सैकेरोज का मतलब शुगर, तो 1 शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इनको फर्दर इनके हाइड्रोलिसिस से हमें कोई शुगर मॉलिक्यूल नहीं मिलता है। इनका जनरल फार्मूला दे रखा है CnH2O का होल N, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। अब बात करते हैं कि जो मोनोसैकेराइड है वो कितने कार्बन की हो सकती हैं। मोनोसैकेराइड की बात करते हैं वो है ट्रायोज की। ट्रायोज यानी 3 कार्बन वाला, जैसे हमने लिखा C1, 2 और 3 कार्बन। इसमें फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। अगर मैं यहाँ एल्डिहाइड बना दूँ C++OH, तो यहाँ कार्बन हो जाएगा OH, H और ये OH और H2। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी ट्रायोज की, जिसमें कार्बन कितने हैं 1, 2 और 3। अगर हमने इसको एल्डो शुगर बनाया है तो एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लिसरोज का। और यदि मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर में ऐसे बना देता हूँ जिसमें कीटोन ग्रुप हो C++O, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर भी H और OH आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की। ऐसे अगर हम 4 कार्बन की बात करें तो ये हो जाएगा इरिथ्रोज। पेंटोज में राइबोज और कीटो शुगर की बात करेंगे तो राइबुलोज। देखिए एल्डो और कीटो में ये डिफरेंस है बोलने में कि जब भी हम कीटो शुगर की बात करते हैं तो यहाँ पर पीछे ऊलोज लग जाता है, इरिथ्रोलोज, राइबुलोज, फ्रक्टोज, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए मोनोसैकेराइड्स के। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। अब बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की। ओलिगोसैकेराइड्स का मीन्स मतलब हुआ कि ऐसे मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट के ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। मीन्स यदि हम इनका हाइड्रोलिसिस करें, अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फर्दर डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स की यूनिट मिलती है। दीज आर कंपाउंड शुगर दैट यील्ड 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब एग्जांपल देखिए डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ी हुई है, यानी कि यदि हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इनके एग्जांपल याद रखने का सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। मैं शॉर्टकट बता देता हूं, सुलेमा। डाइसैकेराइड कौन है? सुलेमा है। वैसे ही ट्राइसैकेराइड के अंदर रैमलिनोज, R याद रखिएगा, इसमें अंदर रैमलिनोज, रेफिनोज एंड रेबिनोज, ये भी ट्राइसैकेराइड है। टेट्रासैकेराइड मतलब इसमें 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, स्टैकियोज, स्कोरोडोज। पेंटासैकेराइड जिसके अंदर 5 मॉलिक्यूल होते हैं मोनोसैकेराइड के, एग्जांपल है वर्बेस्कोज। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की।
पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? जिसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट होती है, यानी कि पॉलीमर ऑफ सेकेराइड्स होते हैं। 10 मॉलिक्यूल से ज्यादा अगर इसके अंदर है तो हम इसको बोल देंगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, यानी कि यदि हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें इनसे 10 या उससे ज्यादा नंबर में मोनोसेकेराइड्स मिलेगी। अब पॉलीसेकेराइड जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब जिनके अंदर सेम शुगर मॉलिक्यूल या सेम एक ही मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल के पॉलीमर हो तो उन्हें कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे एग्जांपल दे रखा है स्टार्च का, ग्लाइकोजन का। स्टार्च और ग्लाइकोजन आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, सेलुलोज इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पैक्टीन एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज काइटीन। याद रखना ये एनिमल डेरिवेटिव होता है। अगर हम बात करें ऑर्थोपोडा इंसेक्टा की तो वहां पर ये काइटिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है उनके एक्सोस्केलेटन में, और ये एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब जब मोनोसेकेराइड यूनिट के साथ में कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल भी जुड़े हुए हो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। उसका बेस्ट एग्जांपल है हाइलुनोरिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, और एक एग्जांपल दे रखा है स्पेसिफिक सॉल्युबल शुगर ऑफ न्यूमोकोकस टाइप 3। तो ये सब एग्जांपल हो गए हेट्रोपॉलीसेकेराइड के। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है काइटिन, याद रखना काइटिन इज अ काइंड ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड नॉट हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब हम इनकी जनरल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये जो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ये लीनियर स्ट्रक्चर है, और ये लीनियर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। कार्बोहाइड्रेट की दो स्ट्रक्चर रखी है, एक फिशर और एक हावर्थ। हावर्थ प्रोजेक्शन, ये जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उसे हम हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं, और जो लीनियर स्ट्रक्चर होती है उसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। इसको रीड करने का एक तरीका है, देखिए पहले जैसे ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज की दे रखी है तो इसमें कार्बन नंबर 1 जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप ऐड है, उसके बाद जितने भी कार्बन है ये एक तरह की किरेल कार्बन है, 1 के बाद 2 3 4 5। किरेल कार्बन क्यों है? क्योंकि इनकी चारों वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड से कंप्लीट होती है, इसलिए ये किरेल कार्बन है, और इसीलिए ये आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है 5th नंबर कार्बन। जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है उसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन, उसे हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। और इस कार्बन पर जो OH की पोजीशन होती है उस आधार पर ही शुगर को D या L से डिनोट करते हैं। अगर राइट हैंड साइड में OH प्रेजेंट है तो हम इसे कैपिटल D से डिनोट करेंगे, और यदि ये OH लेफ्ट साइड में होता तो हम इसे कैपिटल L से डिनोट करते। ध्यान रखना आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, स्मॉल d और स्मॉल l या प्लस और माइनस भी लिखा जाता है, वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। यदि ये पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो लिवो रोटेटरी, या फिर प्लस या माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। लेकिन जनरली जब हम कहते हैं कि हम डी शुगर की बात करते हैं, एमिनो एसिड है जो अगर हम बात करें तो एमिनो एसिड होते हैं एल टाइप के और शुगर होती है डी टाइप की। यहां डी का मतलब होता है इस पेनल्टीमेट कार्बन पर OH की प्रेजेंस राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब देखते हैं इनका कैसे शुगर मॉलिक्यूल से डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल का ओरिजिन हुआ है। जैसे सबसे पहले दे रखा है आपको 3 कार्बोनेट C, यहां पर CHO लगा हुआ है यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां CHOH हो जाएगा और ये CH2OH हो जाएगा। देखिए यहां पर OH किस तरह प्रेजेंट है राइट साइड में, तो ये होगा D ग्लिसरॉल्डिहाइड, D ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये एक तरह का एल्डो शुगर है। अब D ग्लिसरॉल से बना इरिथ्रोज और थ्रियोज, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। क्या किया है देखिए, कार्बन नंबर 1 पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर भी कार्बन नंबर पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने सिर्फ एक कार्बन मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया है, देखिए C, यहां हमने CHO ग्रुप लगाए, अब यहां पर हमने 3 की जगह 4 कार्बन कर दिए, 1 2 3 4, यहां H2OH कर देते हैं, यहां OH और यहां पर OH, इधर H और ये H। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसे बोला इरिथ्रोज। अब इनको लर्न करने का तरीका क्या है, जैसे इरिथ्रोज और थ्रियोज दोनों में देखिए कार्बन कितने हैं 1 2 3 4,
इसमें भी कार्बन 4 है, यानी कि एक तरह के एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर हो गए। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है OH की पोजीशन का। देखिए दोनों ही डी सुगर हैं, D3OH एंड डी इरिथ्रोज। मींस सबसे पहले तो इनका जो पेनल्टीमेट कार्बन है, पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा होता है, पेनल्टीमेट कार्बन जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, 1 2 3 नंबर जो कार्बन होगा इसमें, वो होगा पेनल्टीमेट कार्बन। उस पर जो OH की पोजीशन है, अगर राइट साइड में तो ये क्या होगा, डी। तो आंख बंद करके पढ़ सकते हैं, यदि आपको डी लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें जो पेनल्टीमेट कार्बन है उस पर OH की पोजीशन हमेशा राइट साइड में होगी। ठीक है, अब हम इनकी स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए मैंने फॉर्मूला है, इरिथ्रोज के लिए दिया है 0 और थ्रियोज के लिए दिया है 2। मीन्स इरिथ्रोज में सभी OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट होंगे और थ्रियोज में मैंने लिखा है 2, यानी कि सेकेंड नंबर पोजीशन पर जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। चूंकि मैंने डी थ्रियोज बोला है, इसका मतलब पेनल्टीमेट कार्बन पर तो OH की पोजीशन राइट साइड में ही होगी, लेकिन सेकेंड नंबर कार्बन पर OH की पोजीशन लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको बोल दिया डी थ्रियोज 0 2। आगे बढ़ते हैं, अब अगर इसके अंदर एक कार्बन और ऐड कर दें 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की जो बनेगी उसे हमने कहा राइबोज, राइबोज सुगर। अगर मैंने लिखा डी राइबोज, यानी कि यहां पर भी पेनल्टीमेट कार्बन पर OH की पोजीशन किस तरफ है, राइट साइड में। और यहां मैंने लिखा है 0 0, यानी कि राइबोज में सभी OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके कुछ आइसोमर हैं, जैसे एरेबिनोज, डी एरेबिनोज, डी जाइलोज और डी लैक्सोज। तो जहां जहां मैंने डी लिखा है इसका मतलब पेनल्टीमेट कार्बन पर OH की पोजीशन तो हमेशा किस तरफ होगी, राइट साइड में ही होगी। लेकिन इसका लर्न करने का फॉर्मूला 0 2 3 2 3, मतलब मैंने जो नंबर दिया है उस पर आप OH की पोजीशन को 2 नंबर यानी कि 1 और 2 नंबर OH को आप लेफ्ट साइड में कर देंगे। यहां 3 नंबर पर OH जो है इसे लेफ्ट साइड में कर देंगे, यहां 2 और 3 दोनों को आप लेफ्ट साइड में कर देंगे। तो शॉर्टकट क्या होगा, रिब अरे जाइलेक्स। शॉर्टकट क्या होगा, रिब अरे जाइलेक्स। और 0 2 3 2 3 इससे लर्न हो जाएगा लैक्सोज की स्ट्रक्चर। तो हमें पता है 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन बनाएंगे, 2 और 3 पर जो OH हैं उनको हम लेफ्ट साइड में करेंगे। चूंकि डी लैक्सोज बोलते हैं तो पेनल्टीमेट कार्बन पर OH की पोजीशन हमेशा राइट साइड में रखेंगे, इससे इसकी स्ट्रक्चर लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन से बना हमने 6 कार्बन की यूनिट बनाई है। कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कार्बन को और ऐड किया और CH-OH ग्रुप को ऐड कर दिया। अब इससे जो पहली स्ट्रक्चर बनी वो है एलोज, एलोज, अल्ट्रोज, गुलोज, मैनोज, ग्लूकोज, आइडोज, गैलेक्टोज एंड टेलोज। तो उसको लर्न करने का फॉर्मूला है ऑल अल्ट गुलोज 0 2 3 एंड मैनोज 2 3, ऑल अल्ट गुलोज मैनोज 0 2 3 2 3। इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, यहां लिखा है 4, यानी कि ग्लूकोज में 4th नंबर कार्बन 1 2 3 एंड 4। देखिए 4th नंबर कार्बन पर OH की पोजीशन कैसी है, लेफ्ट साइड में, इसलिए यहां मैंने लिखा 4। गुल इड गाल ताल, क्या फॉर्मूला होगा, गुल इड गाल टाल 4 2 4 3 4 2 3 4। यहां जो मैंने नंबरिंग लिखी है उन सभी नंबर्स पर OH की पोजीशन को आप लेफ्ट साइड में कर देंगे और पेनल्टीमेट कार्बन पर OH की पोजीशन हमेशा यहां पर हमने राइट साइड में दे रखी है। इसका मतलब ये सब डी सुगर है। इसमें आप देखिए ग्लूकोज में जो 4th नंबर कार्बन है इस पर OH की पोजीशन कहां है, लेफ्ट साइड में। और अगर हम गैलेक्टोज की बात करेंगे तो यहां पर कहां पोजीशन है इसकी, 3 और 4th पर। देखिए 3rd और 4th दोनों पोजीशन कहां पर है, लेफ्ट साइड में। इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर बनती है। तो ऑल अल्ट गुलोज 0 2 3 एंड मैनोज 2 3, गुल इट गालताल 4 2 4 3 4 एंड 2 3 4। इनसे आप इसकी किसी भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं।